दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया प्लीज बता दो कि इस कोर्स को करने के बाद आगे क्या होगा। क्या कोई इसका वैकेंसीज निकलती है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, उसकी सैलरी क्या होगी। मैं सैलरी के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूँ। बेसिकली मैं इन दिस वीडियो में बात यही करूंगा कि इसकी क्या वैकेंसीज है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। गाइस, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, नो डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम को लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज होना ही। प्रॉब्लम मुझे तब लगा, अभी रिसेंटली में एक लड़का है जो बार बार, एक स्टूडेंट है जो बार बार कमेंट कर रहा था कि भैया प्लीज आप बता दो उसकी क्या, सेम क्वेश्चन, आगे क्या वैकेंसी, बार बार क्वेश्चन। और उसने एक मुझे रिसेंटली में आई थिंक 2 दिन पहले उसने लिंक भी शेयर किया यूट्यूब का। किसी मतलब वो एक यूट्यूबर है जो एम्स में नर्सिंग कर रही हैं। तुमने एक वीडियो बनाया था कि जो पैरामेडिकल होते हैं उनको कोई वैकेंसी निकलती नहीं है ज्यादा, काफी कम वैकेंसीज है और उनका जॉब आगे फ्यूचर में स्कोप कोई नहीं है। सो गाइस, मैं उनको बस यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, यदि आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप यूट्यूब पे ऐसा इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो। एटलीस्ट जो आप रूमर जो फैला रही हो, जो ऐसा कुछ कर रही हो, तो इट इज नॉट गुड ना। नो डाउट आपके पास भी उतना ही फ्रीडम है जितना मेरे पास है। आप किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हो, बट एटलीस्ट आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दो, जिससे कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हो वो ऑथेंटिक हो, उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोल देना इजी होता है, बट एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना काफी टफनेस होता है। तो प्लीज इस बात को आप ध्यान रखना, जो भी इंफॉर्मेशन दो एटलीस्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन दो। तो गाइस, उन्हीं के बात को क्लियर करने के लिए और आपका जितना भी क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को रिप्लाई देने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, बेसिकली जो हमारा कोर्स है ना, 4 ईयर का डिजाइन किया गया है। 3 ईयर फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जामिनेशन, एंड लास्ट ईयर फॉर 4th ईयर में इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, उसमें आपको कुछ अमाउंट की सैलरी भी दिया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली सीआरई होता है क्या। सीआरई बेसिकली होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो हमारा 4 साल एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप सीआरई दे सकते हो। उसमें आप यदि सीआरई को क्लियर करते हो तो आप जितना भी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करता है उसमें आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझ गया ना सीआरई क्या होता है। सीआरई इस कोर्स करने के बाद आप एक पेपर दोगे, अगर आपका पेपर हो जाएगा आप परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अब मैं फर्स्ट बात करता हूं कि 2024 में पर ईयर में 2 बार वैकेंसीज निकलती हैं। समझ गए ना, पर ईयर में, सॉरी, पर ईयर में सीआरई 2 बार कंडक्ट होता है, और उसमें पर सीआरई में नियरली अबाउट 1500 वैकेंसी निकलती हैं, नियरली अबाउट। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट हमारे जो अलाइड एंड हेल्थ केयर मीन पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, और टोटल कोर्स को मिला लिया जाए तो नियरली अबाउट पर सीआरई में 1500 वैकेंसी निकलते हैं। और 2024 में सीआरई 2 बार कंडक्ट किया गया है। और सोच लो आप, अगर एक सीआरई में 1500 वैकेंसीज नियरली अबाउट निकलने, तो 2 सीआरई हुआ है तो नियरली अबाउट 3000 वैकेंसीज निकली हुई है। तो सोच लो इसे क्या। और गाइस, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कि बताऊंगा कि इस जो भी मैं बातें बता रहा हूँ या रिटर्न फॉर्म में, ये ने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में जो अपना इन्फॉर्मेशन दे रखा है तैयारी के रिगार्डिंग, ऑलरेडी इसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। और यह जो पेपर जो मेरा पीडीएफ है, मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा। आप एक बार देखना, आप अच्छे से एनालिसिस करना कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वह प्रूवन है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ बातें बातें बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, मैं जो सीआरयू 2024 में जब दिसंबर में कंडक्ट पहली बार का मीन उस समय कंडक्ट हुआ था, उसके बारे में यह मेरा फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। जो सीआरई होता है ना, नियरली वो 28 इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है। जिस इंस्टीट्यूट में जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकलती है। सपोज दैट अभी एम्स गोरखपुर बात करूँ, एम्स गोरखपुर में बात करूँ, तो एम्स गोरखपुर में सपोज दैट रेडियो का 20 वैकेंसीज है निकालना है, और ओटी का 20 ऐसे निकालना है। तो वह टोटल अपना जो वहाँ का एम्स के डायरेक्टर होंगे वह अपना एक एप्लीकेशन लिखेंगे एम्स दिल्ली के लिए विद एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए, उसके बाद अप्रूवमेंट होगा, और फाइनली जो जो नेक्स्ट जारी होगा उसमें इतना वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएंगे, और इतना वैकेंसीज आपके सामने मतलब सीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नील में 28 इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो सीआरई 2024 था, दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था।
अब दिन बात करते हैं क्या होता है ना, हमारे जो कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं। इस कोर्स को कोड करने के लिए डिफरेंट कोड यूज किया जाता है, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी कोर्स को आपको बताना है तो हर एक सीआरई में उसका कोड यूज होता है, तो उस कोड के रिगार्डिंग आप उस कोड को रिगार्डिंग आप किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जस्ट एक बार बात करता हूँ, कोड जो कोड नंबर 19 है फॉर एमएलटी के लिए है, सिमिलर वे में कोड नंबर 28 है, 29 है, 30 है, 32 है, 34 है। यह कोड है, मैं उस कोर्स के बारे में बता जो टॉप ऑर्डर कोर्स हैं, ठीक है। बेसिकली मैं उतने ही लिया हूँ। बाकी गाइस अभी बहुत सारे कोर्स हैं जिनका मैं अभी बात नहीं करूंगा, बस मैं टॉप ऑर्डर कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। और टॉप ऑर्डर कोर्स में पर ईयर में अगर 3000 वैकेंसी नियरली अबाउट निकल रही हैं टोटल का, तो मीन्स दैट कितना बेटर है यह जॉब, कितना बेटर है यह कोर्स। तो गाइस और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली लोग इस कोर्स के बारे में क्यों नहीं जानते हैं। पहली बात, इसमें अभी उतना कंपटीशन नहीं है, और तो और कोई इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते नहीं है। और जो भी लोग आते हैं ना, इसमें मैं देखा हूँ जो भी लोग आते हैं ना, वह सीरियस ही नहीं होते हैं इस कोर्स को करते समय। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, दैट्स द रीजन इसमें लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए इस कोर्स को इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। बट गाइस गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंस दिया है इस कोर्स को। तो हाँ, बात करते हैं कोड पे। जस्ट लाइक कोड नंबर 90 एमएलटी के लिए डिजाइन किया गया है, सिमिलर वे में कोड नंबर 32 फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है, कोड नंबर 34 परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है, सिमिलर वे में कोड नंबर, ऐसे बहुत सारे कोड हैं, डिफरेंट कोड के लिए डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन किया गया है। मैं फर्स्ट कोड बात करता हूँ, कोड नंबर 19 जो कि है एमएलटी के लिए। एमएलटी में इसमें क्या है, एमएलटी में भी डिफरेंस जैसे क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम आपने तैयारी क्रैक किया तो आप एज ए जूनियर होते हैं। देन जूनियर के 3 साल 4 साल के बाद आप सीनियर बनते हैं, सीनियर के बाद एज उसके बाद फिर से अभी हायरार्की होता है। यहाँ पर भी आपके स्टार्टिंग में तले कुछ और होगा, 4th पे होगा, देन 5th पे जाएगा, 6th पे, 7th पे, 8th पे, ऐसे जाता है। क्योंकि इस कोर्स में भी अलग अलग हायरार्की होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका पे लेवल भी इंक्रीज होता है। तो आप देख लो एमएलटी के रिगार्डिंग, जो हमारे कोर्स में एक एमएलटी भी एक डिपार्टमेंट है, एमएलटी भी एक कोर्स है, उस कोर्स के रिगार्डिंग आप देखो कि कितना कितना डिफरेंट वैकेंसीज आई हैं इसके रिगार्डिंग। तो एमएलटी में एमसी बिलासपुर में एज लिमिट क्या है, 18 से 17, 5 पे लेवल 5th है, उसके रिगार्डिंग में जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सब ऑलरेडी इन्फॉर्म करते हैं। एमएलटी है, जो एमएलटी के रिगार्डिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार तो ऐसे बहुत हायरार्की है। जूनियर मेडिकल आप देख सकते हो, पे लेवल 5 है, देन पे लेवल अगेन मैट्रिक्स के लिए है, पे लेवल 5 है। ऐसे बहुत, मतलब इसमें भी अलग अलग हायरार्की है, ऐसे दिखाया गया है इसमें। एंड देन जो ओटी है, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का जो कोड नंबर 28 डिजाइन किया गया है, और जिन्हें हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी कहते हैं, और एज ए ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इसमें भी डिफरेंट हायरार्कीज होते हैं, और हर एक हायरार्कीज की उतनी सैलरी, उसके अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। और मैं सैलरी के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूं, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। अब सिमिलर वे में एमआरआईटी है, जो उनका कोड नंबर 29 है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज होते हैं। एंड डेंटल हाइजीन जो कोड नंबर 30 है, इसके इनके भी मीन्स दैट हर एक कोर्स के अपना अलग अलग हायरार्की सेट किए गए। अब बात करते हैं फाइनली जो ईच ईयर में जब सीआरई 2024 में निकला था ना, उस समय उसमें टोटल कितनी वैकेंसीज थी एमएलटी में, ओटी में, रेडियोलॉजिस्ट में, एज वेल एज डीएच डेंटल हाइजीन एंड डिफरेंट जो कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग। तो बात करते हैं फर्स्ट एमएलटी में टोटल कितनी वैकेंसीज निकले थे। अब देखना, काउंट करते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 33, देन जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 26, देन मेडिकल लैब एमएलटी के लिए 70, 80, 5 टू 29 टू 20, 29, 9, 13, 11। मीन ऐसा क्यों है, डिफरेंट है, अलग अलग, कहीं 2 है, कहीं 29, कहीं 30। मीन्स दैट यह डिसाइड कैसे करते हैं। सपोज दैट किसी कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट है एमएलटी को रिक्वायरमेंट है 10, तो उन लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, और एग्जामिनेशन सेक्शन सीआरई के जहाँ पे होता है कंडक्ट, वहां पे जहाँ पे पेपर सीआरई का फॉर्मेशन, वहां पे एग्जाम हॉल होता है, वहां पे उनके एप्लीकेशन लिखते हैं, और जितना रिक्वायरमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग आने वाले सीआरई में उतना
उतना मतलब वैकेंसीज निकलते हैं। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग डिजिट में क्लासिफाई कर दिया गया है। कहीं 20, कहीं 29, 9, 13, 1, 7, 17, 6, 8, 49, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं एमएलटी के रिगार्डिंग। तो देख सकते हो भाई इतनी सारी वैकेंसीज एमएलटी की हैं। अब मैं टोटल बात करूं एमएलटी का, टोटल 400 ओनली वैकेंसीज निकली हैं एमएलटी के लिए, सिर्फ सीआरई फर्स्ट 2024 का बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ 400। आप एक बार इस वीडियो को, आपको लग रहा है कि नहीं कोई डाउट है, आप एक बार इस वीडियो को खुद एक बार रीड कर लेना, समझ गए ना। अब बात करते हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ओटी टेक्नोलॉजी की डिफरेंट वैकेंसीज है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 31, 4, 1, 22, 1, 1, 2, 5, 6, 7, 40, 63, 70 एंड टोटल 350 प्लस वैकेंसीज निकली हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का। सिमिलर में एमआरआईटी, जो टोटल वैकेंसीज के कितने हैं, 2, 5, 5, 9, 1, 20, 50, 18, 3, 2, 13, 13, 14, 8 मीन्स इनका भी काफी ज्यादा वैकेंसी, इनका भी टोटल बताऊं, इनका भी टोटल नियरली अबाउट 400 वैकेंसी निकले हैं। तो गाइस ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं ऐसे जो मैं टॉप ऑर्डर कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे एमएलटी हुआ, एमआरआईटी हुआ, ओटीटी हुआ, परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट हुआ, जो ये सब टॉप ऑर्डर के कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको टोटल वैकेंसी शेयर किया हूँ। और मैं गाइस जो रैंकिंग आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा कोर्सेज कौन सा ऑर्डर है, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप एक बार इस वीडियो को देखना, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन सा कोर्स टॉप पे है, किस कोर्स को कितना ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना है। अब मैं फाइनली कंक्लूजन आपको बताऊं, जो सीआरई 24 में जो फर्स्ट सीआरई कंडक्ट किया गया था 2024 में, जो कि दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, कंक्लूजन बताऊं, एमआरआईटी के लिए 400 वैकेंसी, ओटी के लिए 350, एमएलटी के लिए 400, ऑप्टो के लिए 50 और डीएच के लिए 50, परफ्यूजन के लिए 100 एंड न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 30, मीन्स नियरली अबाउट 1380, यदि नियर देखा जाए 1500 के रिगार्डिंग वैकेंसी निकली हैं 2024 में, जो कि दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था। अब बात करते हैं 2025 में फर्स्ट सीआरई कंडक्ट कब कराया गया था। आई थिंक उस समय अगस्त के अराउंड हमारा 2024 में भी रिसेंटली 2025 में जिसका सीआरई कंडक्ट कराया गया था, अगस्त में कराया गया था। उसमें ऐसे डिफरेंट कोड, अगेन डिफरेंट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे। उस समय नियरली अबाउट 19 डिफरेंट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किया था। और सिमिलर में अलग अलग कोर्स, फिर उसी के रिगार्डिंग हर एक कोड का अपना अपना कोड होता है। जैसे ओटी का 11 कोड है, एज वेल एज एमएलटी के लिए 17 कोड है, एंड डेंटल के लिए 19 कोड है, एंड एज वेल ऑप्टोमेट्री का 20 कोड है, 22 कोड है। ऐसे डिफरेंट मीन्स दैट मैं आपको बता रहा हूँ हर एक कोर्स का अपना अपना कोड डिजाइन किया जाता है, उसके रिगार्डिंग वह अपना सीट अलॉटेड करते हैं। अब मैं बात करता हूं ओटीटी का 2025 में दिसंबर में सीआरई कंडक्ट कराया गया था। उसमें टोटल वैकेंसी क्या है, 362, 5, 2, 2, 4, 13, 13, 4, 7, 4, 1, 22, 26, 12, 54, 12, 3 एंड 78, टोटल 300 प्लस वैकेंसी निकली हैं ओटीटी के लिए, जो 2025 में रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था। सिमिलरली एमएलटी की बात करें, एमएलटी के भी नियरली अबाउट 400 वैकेंसी उस समय भी आए थे, 450 वैकेंसी एमएलटी के लिए निकले थे। एमआरआईटी का बात करें, एमआरआईटी में 125 वैकेंसी थे। मीन जो वैकेंसी वेरी करते हैं हर एक ईयर वाइज, हर एक सीआरई में जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना डिमांड जितना डिमांड होता है उतना सप्लाई हम लोग जो गवर्नमेंट करती है। एमएलटी के जो एमआरआईटी के 125 था। जो परफ्यूजन इज आल्सो पार्ट ऑफ परफ्यूजन में भी 50 वैकेंसी निकले थे। तो गाइस ये हमारा 2025 का जो फर्स्ट सीआरई कंडक्ट कराया गया था उसका मैं कंक्लूजन बताऊं। जो फर्स्ट सीआरई 2025 में कंडक्ट कराया गया था उसमें नियरली अबाउट अगेन 1500 प्लस
वैकेंसीज निकली थी। सिमिलर वे में जो सेकंड तैयारी कंडक्ट कराया गया था 2025 में, जो दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, मीन दैट 2025 में 2 बार तैयारी निकला था, 1 अगस्त में एंड अगेन सेकंड दिसंबर में भी नियरली अबाउट 1500 वैकेंसीज निकली थी तैयारी के थ्रू। तो गाइस ओवरऑल इस वीडियो को मैं नियरली अबाउट अब यही डन कंप्लीट करता हूं, और एक बार इस वीडियो को अपडेट करना और देखना कितनी ज्यादा वैकेंसीज निकल रही हैं। वैसे सिमिलर में एक बार 5 मिनट और आपको मैं लेता हूं। वैसे 2025 में जब दिसंबर में कंडक्ट कराया था, इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट, कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे उस समय, आई थिंक क्या 26 इंस्टीट्यूट उस समय भी पार्टिसिपेट किए थे इस तैयारी में। और अगेन हर एक कोर्सेज का अपना अपना कोड डिजाइन किया गया था, उनके अकॉर्डिंग उस कोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं उनको ऐसे प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक अगेन टेक्निकल ऑफिसर के लिए किसी का कोड 26 परफ्यूजन के लिए 26, रेडियोग्राफर के लिए 25 था, ऑप्टोमेट्री के लिए 23 था। ऐसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट कोड डिजाइन किया गया था। अब एक मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, ये भी मैनीफोल्ड टेक्नीशियन भी ओटी के थ्रू ही आते हैं। एंड ओटीटी में कितना था, ओटीटी में अगेन जब दिसंबर में तैयारी निकला था उसमें एक कोर्स बताएं 31, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 7, 40, 30 एंड 59, नियरली अबाउट 200 प्लस वैकेंसीज ओटीटी के लिए थे। ऐसे सीएसएसडी में भी अलग वैकेंसी, दो ओटीटी का ही पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था ओटीटी में ज्यादा वैकेंसी क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। एंड रेडियोलॉजिस्ट का 1, 1, 7, 2, 4, 48, 10, 12, 4, 7, 8 में रेडियोलॉजी 100 एंड परफ्यूजन का 20। ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनका अलग अलग वैकेंसी निकलती है। मीन गाइस मैं टोटल फाइनली आपको यही बता रहा हूँ, इसका भी कोर्स का डिमांड काफी अच्छा है, फ्यूचर्स को काफी बेटर है। आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इस पीडीएफ को एक बार रीडिंग करना, समझना, देखना, देन आगे डिसाइड करना। और गाइस तो प्लीज लास्ट में बस यही बोलूंगा, आप अच्छी से स्टडी करो, फोकस करो, किसी का बात मत सुनो, जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं इग्नोर करो, अपना काम करो, फाइनली जो कुछ होगा बेटर होगा। तो गाइस इस वीडियो को मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, और एक बार इस वीडियो को देखना, देन डिसाइड करना आगे क्या करना है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।